हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हर दिन आपको मेरी वीडियोस के थ्रू कुछ नया सीखने को मिल सके अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ईजिली उसको इम्प्लीमेंट कर सको। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छी एक प्रोसेस या फिर एक मेथड आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे ब्लॉकेज है मेरे अंदर, किसी चीज़ को लेके, किसी मैनिफेस्टेशन को लेके हो सकता है, और आपके अंदर कुछ ट्रोमाज हैं, कुछ पास्ट लाइफ ट्रोमा है आपके अंदर, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिससे आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, या किसी पर्सन की वजह से आप स्ट्रक हो, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिवनेस आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज अगर आपके अंदर हैं, तो आप आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो फॉर 7 days, तो आप किसी भी ऐसे सब चीज़ों को लेके बहुत ही ईजी हो जाओगे, और आपके अंदर ये सारे ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाएंगे। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोगों को डीएम्स आए थे कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। किसी ने मनी ब्लॉकेज हटाए थे, किसी ने खुद के लिए, खुद के इमोशंस के लिए उसको यूज़ करा था, तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। तो अगर आपके लिए वीडियो नया है, आपने पहले वाला नहीं देखा है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करके ज़रूर देखना, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ओके और आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रह पा रही है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, तो वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मनी ब्लॉकेज हैं, करियर ब्लॉकेज हैं, रिलेशन ब्लॉकेज हैं, कुछ ऐसा है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। वो भी इस मेथड से या इस चीज़ से वो रिलीज़ होती है, वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। बेसिकली आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप, जो भी आपके घर में सोल्ट यूज़ होता है, नमक यूज़ होता है, कैसे वो हर एक नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का काम भी करता है। और बेसिकली आपने कभी ऐसा देखा भी होगा कि अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके वो सोल्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो नज़र हट जाए, या ठीक है, बिकॉज नमक जो होता है वो ऐसी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को या नज़र वाली चीज़ को ना हटाने का काम करता है, उसको रिमूव करता है, रिलीज़ करता है। अब आपको करना क्या है, आप एक ऐसी कोई भी बॉटल लोगे, ठीक है, और उस बॉटल में आप उसको आधे से ज़्यादा पानी से फिल करोगे। उसके बाद आप एक छोटा सा पेज या कोई स्टिकी नोट आप ले सकते हो। उस पेज पे या उस स्टिकी नोट पे आप ऊपर अपना नाम लिखोगे। जैसे हम किसी भी पेज के ऊपर जैसे हेडिंग डालते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। उसके नीचे आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो आप रिलीज करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि मनी ब्लॉकेज है, तो आप उसके अंदर लिखोगे मनी ब्लॉकेज। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लिखोगे ओवर थिंकिंग। आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रेस, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, एंगर इशू है, तो आप उसके अंदर लिखोगे स्ट्रेस, एंगर इशू। रिलेशन ब्लॉकेज है, आप ये भी लिख सकते हो रिलेशन ब्लॉकेज। हेल्थ इश्यूज है, तो आप हेल्थ इश्यूज लिख सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन है, वो भी आप उसके लिए लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि एक दो चीज़ें हैं, वो एक दो चीज़ें लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये सारी ही चीज़ें हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। एज ए स्विच वर्ड लिखना है, लॉन्ग टर्म में नहीं करना स्क्रिप्टिंग, आपको बस छोटे लेवल पे लिखना है एज ए स्विच वर्ड। जैसे अगर हेल्थ इशू है तो आप सिर्फ हेल्थ इशू लिखोगे, एंगर इशू है तो सिर्फ एंगर इशू लिखोगे, अटैचमेंट है तो सिर्फ अटैचमेंट लिखोगे, राइट। ऐसे आप शॉर्टली वो सारी चीज़ें लिखोगे। जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ओवर थिंकिंग। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप एक लाइन लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से रिलीज हो गई हैं, या मेरे ऑरा से रिलीज हो गई हैं, राइट। ऑलरेडी वो चीज़ें रिलीज हो चुकी है, या वो रिलीज हो गई हैं। मतलब आपको ऊपर अपना नाम लिखना है उस पेज के या उस स्टिकी नोट के बीच में, आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जिनको आप रिलीज करना चाहते हो। एंड लास्ट में आप एक लाइन लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मेरे ऑरा से रिलीज हो गई है, मेरे अंदर से रिलीज हो गई हैं, ठीक है।
अब जिस बॉटल में आपने वो पानी डाला है, उस पानी में आप सोल्ट डालोगे। जो भी आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हो उस नमक का आप यूज़ कर सकते हो। उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच आप उसमें वो नमक डालोगे। उसके बाद वो जो जिस पेज पे या जिस स्टिकी नोट पे आपने वो चीज़ें लिखी हैं उसको फोल्ड करके उस पानी में, उस बॉटल में, जो नमक वाला जो पानी है उस बॉटल में आप उसको डाल दोगे। अब उसको बंद करके 7 डेज तक उसको रख दोगे। 7 दिन तक आपको कुछ भी चेक नहीं करना, ना टच करना। ऐसी जगह रख देना जहाँ पे किसी और को का ध्यान ना जाए या कोई और उसको मतलब ना छेड़े और आपको भी नहीं छेड़ना। 7 दिन तक उसको रख दो। 7 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी चीज़ें उसके अंदर लिखी है ना, धीरे धीरे वो उनसे रिलेटेड जो ब्लॉकेज हैं, जो नेगेटिविटी है, वो जो सोल्ट है ना, वो अपने अंदर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब सोल्ट के अंदर पावर होती है कि वो नेगेटिविटी को खींचता है अपनी ओर, वो नेगेटिविटी को अपनी ओर कंज्यूम कर लेता है, राइट। और जैसे जैसे वो नेगेटिविटी जो सोल्ट है 7 डेज के अंदर वो अपने अंदर कंज्यूम करेगा, खींचेगा, धीरे धीरे आपको जिस चीज़ को लेके आपने उसके अंदर लिखा है ना, आपको उसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। और आफ्टर 7 डेज आप उस पानी को कहीं भी फ्लश कर दोगे, वॉशरूम में फ्लश कर सकते हो, बाहर कहीं गिरा सकते हो, और जो पेज है उस पेज को भी आप बाहर कहीं गिरा सकते हो। ध्यान रखना, पानी जो है वो पौधों में मत डालना। आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनमें आप मत डालना, बिकॉज वो पानी नेगेटिव है, उसके अंदर नेगेटिविटी है आपकी, तो वो प्लांट्स हैं या जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सो उसके अंदर आप मत डालना। आप वॉशरूम में फ्लश कर सकते हो, कहीं बाहर ऐसी जगह डाल सकते हो जहाँ कुछ वो ना हो, ओके। तो इस तरह से आप सोल्ट का यूज़ कर सकते हो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए किसी भी एरिया के अंदर। अब यहाँ पे कुछ ऐसा जादू नहीं है या कुछ जादू टोना नहीं है कि अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा। देखो, इसका पीछे का लॉजिक यही होता है जो मैंने आपको बताया। नमक के अंदर पावर होती है नेगेटिविटी को खींचने की, नमक के अंदर पावर होती है नेगेटिविटी को अपने अंदर लेने की, या उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, राइट। ये चीज़ है, तो यही एक रीज़न है। तो अब मैंने खुद भी मैं करती हूँ 15 डेज़ या हर महीने तो मैं करती ही हूँ, और मैं अपनी क्लासेस में भी ये चीज़ करवाती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बैलेंस नहीं रहती एनर्जी, या किसी पर्सन की चीज़ें हैं, या जैसे रिलेशन में होता है ना कि कोई हमें कुछ बोल देता है या कुछ भी, तो हमारे माइंड में वो चीज़ रह जाती है, निकल नहीं पाती है ना। तो उस चीज़ को लेके भी आप ये कर सकते हो। आप इसको करके देखो, आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जितनों को भी मैं क्लासेस में तो मैं करवाती ही हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, तो मुझे भी फ़ायदा मिलता है। और मैं क्लास में जिनको बताती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बिकॉज सोल्ट में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को खींचने की पावर होती है, राइट। तो आपको लग रहा है कोई भी नेगेटिविटी है, कोई ब्लॉकेज है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आपके माइंड से नहीं निकल पा रही है, उसको लेके भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बस उस सिचुएशन को उस पेज पे लिखना है, और नीचे लिखना है कि थैंक यू, ये चीज़ मेरे अंदर से रिलीज़ हो गई है या मेरे ऑरा से रिलीज़ हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड उसको फोल्ड करके उस बॉटल में आप उसको डाल के 7 डेज तक रख सकते हो। सो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखना। पहले वाली वीडियो से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा मैं दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, या कुछ क्लैरिटी के साथ मे भी मैं इस पहले वाली वीडियो में ना बता पाई हूँ, तो मैं बहुत और अच्छे से इसको क्लियर कर दूँ। तो आप इसको डेफिनेटली, अगर आपके लिए नया है, आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ओके। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा होगा, समझाया होगा। अगर और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।